हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ओपी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग पिछली वीडियो में आपके क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 2.3 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसे ऐच्छिक प्रश्नावली भी कहा जाता है। ये आप सब हल करते हैं इसको। हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। देखिए इसमें कह रहा है पहला प्रश्न कि सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। देखिए हमने आपको पढ़ाते समय फार्मूला दिया था शुरुआत में कि इसमें जब द्विघाती बहुपद था तो उसके शून्यक और गुणांकों के बीच दो प्रकार का फार्मूला था, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। लेकिन जब त्रिघात बहुपद आ जाए तो उसमें तीन फार्मूला दिए थे। एक तो आपके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए, और शून्यकों के गुणनफलों का योगफल था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपान ए था। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था, डी अपान ए था। तीन सूत्र त्रिघात बहुपद के लिए हमने दिया था आपको, वही प्रश्न कह रहा है। आप अच्छे से फिर से प्रश्न को समझें, बेहद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें कि सत्यापित कीजिए माने सिद्ध कीजिए, उसको दिखाइए, जांच करके आपको बताना है कि जो इस त्रिघात बहुपद में देखिए यहाँ से पहले 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये आपका त्रिघात बहुपद है, और इस त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक दिया हुआ है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा और गामा, इस तीनों शून्यकों के साथ जो दिया गया मान इस बहुपद के साथ में जो संख्याएं दी हैं, वो कह रहा है कि जांच करके बताओ आप कि ये इसके तीनों शून्यक हैं कि नहीं है। अभी हमें ये जांच करना होगा कि ये शून्यक है कि नहीं है। अगर हैं तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर कह रहा है कि जांच जब आप कर लें इसको कि शून्यक जब हो, तब शून्यक और गुणांकों के बीच इसके संबंध की सत्यता की जांच करिए, मतलब बराबर लाइए। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको हम बता दें कि जो आपको इसमें दिया है, यदि देखिए हल में हम लोग लिखे यहाँ पे, हल में मान लें कि p ऑफ x इक्वल टू जो आपका बहुपद है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये बहुपद है। अब हमें कह रहा है कि जांच करो कि ये इसके शून्यक हैं कि नहीं। हम आपसे बताए थे कि जब किसी बहुपद का जो शून्यक होता है वो निश्चित रूप से उस बहुपद के मान में प्रतिस्थापित करने पर चर के मान की जगह अगर रखेंगे तो उस बहुपद का मान क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। अब वही चीज यहाँ हम करेंगे। यदि इसका मान शून्य आएगा रखने पर तो ये तीनों बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य। और यदि इन तीनों को इसमें रखने पर बराबर शून्य नहीं आता है तो हम कहेंगे ये बहुपद के शून्यक नहीं है। ठीक है, तो हम बारी बारी से रखेंगे। देखिए p ऑफ x बराबर ये हो गया। अब यहाँ हम लिखे यदि p ऑफ, ध्यान देंगे x की जगह पे क्या रखेंगे, 1/2, तो हम इसमें जहां जहां x है उसकी जगह पे क्या रखेंगे, 1/2। तो ये हो गया 2 गुणे 1/2 का होल क्यूब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जहां जहां x था उसकी जगह पे क्या लिखे, 1/2। अब इसको सॉल्व करिए अगर देखिए तो ये मिलेगा हमें 2 गुणे 1/2 का क्यूब करना है। क्यूब का मतलब 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 3 बार गुणा करना है। तो ये देखिए 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। आप ऊपर की संख्या का ऊपर में गुणा करेंगे, 1 2 दूनी 4 दूनी कितना आएगा, 8। मतलब इसका मान हो गया आपका 1/8 माइनस, इसको आप हल करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 5 एकम 5/2 और प्लस क्या हो गया 2। अब यहाँ से देखिए ये आपका कैंसिल हो सकता है तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ध्यान देंगे यहाँ पर ये माइनस था
तो ये देखिए यहाँ से कट पा रहा है, यानी कि 1 बटा ये 4 हो जाएगा, माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि ये -5/2 और प्लस क्या है आपका 2। अब ये और ये प्लस माइनस से क्या हुआ, कट गया। और जो प्रश्न है हम लोगों का, सॉरी यहाँ पर ये माइनस नहीं है, कभी कह रहे हैं कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये x² आपका प्लस में है और -5x+2 है। तो x² होगा तो ये देखिए कटेगा नहीं भैया, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर प्लस है, माइनस नहीं है। तो अब ये देखिए कट नहीं रहा है मान, ठीक है, ये यहाँ पर जो हमने काटा है ये कट नहीं रहा है, 1/4 रहेगा, ये प्लस में, ये भी प्लस में आ रहा है। अब इसी को सॉल्व करें अगर हम लोग तो ध्यान देंगे इसकी जगह पर कुछ नहीं बट ये 1 रख लेंगे। अब हम चारों का यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, तो लस जब आप लेंगे तो इसका आएगा 4, 4 का भाग देंगे 4 में, 4 एकम 4, यहाँ 4 होगा, यानी 4 एकम 4 हुआ तो 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1, फिर 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 तो ये होगा 5 दूनी 10, 1 चौके 4 होगा तो ये 4 दूनी क्या होगा 8। अब प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 1 10, 10 माइनस 10 बटे क्या आएगा 4, 10 में से 10 आप घटाओगे 0/4 बराबर क्या आ गया 0। देखिए अभी हमने मात्र इस मान को रखा है, 1/2 को केवल इस बहुपद में रखा तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। अब हमें इसमें 2 मान और रख के चेक करना है, ये कि इसी के आगे हम चेक कर दे रहे हैं। अब 1/2 रखेंगे, जहां पर है p ऑफ x उसकी जगह 1 रखेंगे, x की जगह पे हमें 1 रखना है तो 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस x² है तो आप लिखो 1² माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। हल करिए इसको, 1 एकम 1 एकम 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये 2 है तो 2 एकम 1 एकम 1, 5 एकम 5 प्लस 2। अब आप देखिए 2 एकम गुणा करेंगे 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में, तो 2 2 4 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 5 माइनस 5 बराबर क्या आ गया 0। मतलब ये भी 0 हो गया, इसको रखने पर भी 0 हो गया। अब आपका एक मान और बचा है, यहाँ हम लिखेंगे p ऑफ -2, अर्थात जहाँ जहाँ x है बहुपद में उसकी जगह -2 रखना है, तो 2 के गुणे -2 पे घाते 3, अब फिर लिखिएगा -5 गुणे -2 प्लस 2। ठीक, अब आप इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको आप लिख पाएंगे 2 गुणे इसका क्यूब करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 आएगा, फिर 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा प्लस 2, 8 दूनी कितना हो जाएगा ये -2 और -5, छूट गया एक चीज, देखिए यहाँ से मिस्टेक हो गया, ये यहाँ हम लोग x² को छोड़ दिए हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। आपने ये लिखा 2x³ हुआ, फिर यहाँ पे क्या है प्लस -2 का होल स्क्वायर, फिर है -5 गुणे -2 प्लस 2 है, ये रहना चाहिए। हल करिए, 2 इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा -8 आएगा ना। अब ये देखिए -2 का स्क्वायर करिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो ये प्लस हो जाएगा 10 और ये प्लस 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस हो जाएगा, और 10 4 14 और 2 16, प्लस माइनस ये कैंसिल होगा, इसका मान क्या आ जाएगा 0। फिर से समझें, प्रश्न कहा है कि चेक करके आप बताइए कि जो त्रिघात बहुपद दिया है उसके साथ जो दी गई संख्या है ये तीनों इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो हमने पहले ही बताया है कि आप इन तीनों मानों को जब इसमें रखेंगे और रखने के बाद यदि ये मान शून्य आते हैं रखने के बाद, तो हम यहाँ लिख पाएंगे अतः दिए गए मान 1/2, 1 और -2 बहुपद के शून्यक हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, ये तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि दिए गए मान बहुपद के क्या हैं शून्यक हैं। अब शून्यक है तो इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकल के आ रहा है हमें, देखिए अब ये शून्यक जब हो गए, अब इसको आप
वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे, आगे हम हल कर रहे हैं। यहाँ तक हमने सिद्ध कर दिया कि ये बहुपद के क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस शून्यक और इनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है हमको। ठीक है, तो देखिए ये चीज हमने जो लिखा, अब इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये शून्यक हैं तो किसके मान है। देखिए ये प्रश्न आपका, आप लिखेंगे, देखिए यहाँ से शून्यक है तो आप लिखोगे अब अल्फा बराबर क्या, 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर हो जाएगा -2। ध्यान दीजिएगा बात को, अभी हम लोग सिद्ध किए कि ये इसके शून्यक हैं तो त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा होते हैं। अब ये शून्यक तो निकल गया, लेकिन कह रहा है कि इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो ये जो फार्मूला है, जो बहुपद दिया है, यहाँ हम लिखेंगे इसको। देखिए बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2 का ax³ प्लस bx² प्लस cx+d से तुलना करने पर जैसे हम मान रखेंगे जब, तो किससे गुणांक दिखाएंगे, जब ABCD का मान प्राप्त करेंगे तब ना। तो तुलना जब आप करेंगे तो यहाँ देखिए x³ है, यहाँ देखिए x³ है, मतलब a की जगह क्या है, 2 है। यहाँ लिखो आप a बराबर 2, b बराबर बोलिए 1, गुणांक 1 है ना, c बराबर बोलिए -5 और d बराबर क्या मिला भैया आपको 2। अब आप मूल बात को समझ लीजिए कि इस द्विघात बहुपद से हम लोग ABCD का मान प्राप्त किए, शून्यक आपको दिया ही है। अब हम इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको लिखते हैं। देखिए नीचे लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब इन्हीं की सत्यता की जांच करनी है, तो आप ध्यान देंगे इसमें 3 फार्मूला में दिया था। पहला तो ये था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, यही था सूत्र, यानी -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, यानी आप -b/a लिख सकते हैं। अब मान रखिएगा अल्फा का मान क्या है, जरा देखिए ध्यान से, 1/2 प्लस बीटा का मान 1, फिर प्लस गामा का मान -2 बराबर b का मान क्या है, 1 है, -1/a का मान क्या है, 2 है। अब इन दोनों को हल करेंगे और देखेंगे कि क्या ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो देखो आप इसको हल करो, 2 1 कम हो जाएगा, यानी कि ऐसे समझ लो आप, यदि इसी से हल कर लो, 2 में से 1 को घटाएंगे तो -1 आएगा। देखिए 1/2, इसको आप माइनस करोगे -1 आएगा, बराबर -1/2 है। 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाओगे तो -2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -1/2 बराबर -1/2। यानी कहने का मतलब एक हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा फार्मूला इसमें जो संबंध था वो क्या था, शून्यकों का गुणनफल का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू था c/a, ये था। अब मान रखिए जरा अल्फा का मान क्या है, देखो आप, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान है -2, फिर मान रखिए प्लस गामा का मान -2, 1/2 अल्फा का मान, c का मान देखिए क्या है -5 और a का मान क्या है 2। सबकी जगह पर केवल मान को रख दिए हैं। अब इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए तो ये 1 1 कम 1 होगा तो 1/2, फिर 2 1 कम 2 होगा तो -2, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, 1 1 कम ही हो जाएगा 1, बराबर -5/2। इसको जोड़ेंगे तो ये 1/2 -1 -2 जुड़ेगा -3 बराबर -5 कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, गुणा करेंगे -6 में से 1 घटेगा तो -5 के बटे हो जाएगा 2 बराबर -5/2। देखिए 2 संबंधों की जांच हमने कर दिया। अब इसमें एक संबंध और बचा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। ठीक है, इसी चीज को हम आपको यहाँ करके दिखा रहे हैं। आप वीडियो को रोक लेंगे, रोक करके देख लेंगे। देखिए तीसरा स्टेप हमारा है
देखिए एक सूत्र ये हो गया, दूसरा ये हो गया यहाँ से आपका, तीसरा यहाँ लगा रहे हैं। तीसरा संबंध था इसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी अपान ए था, ठीक। तो अब इसमें हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पता ही है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान क्या है -2, डी का मान क्या है देखो आप 2 और ए का मान क्या है 2, मान रख दिए। अब ये देखो 2 से ये 2 आपका हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आपका बचा क्या, अल्फा बीटा गामा। तो समस्त मान रखे गए और डी अपान क्या है ए है, तो डी का मान है 2 और इसका भी मान, डी का मान 2 है। हाँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 कम 1 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कम 1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और ये इसके संबंध की सत्यता की जांच हुई। अब आप प्रश्नों को उतार लेंगे और हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहले का ही दूसरा क्वेश्चन आई देखते हैं। देखिए पहले में भी एक तरफ माइनस आ रहा था, एक तरफ प्लस आ रहा था, वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको बना लेंगे। जो अभी को हमने लिखा कि अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा गामा डी अपान ए लिखे थे, फार्मूला माइनस होगा, तो यहाँ पे -2 आ रहा था, तो इस तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा आप। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहले का ही 2 सेम प्रश्न वही है, थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर बढ़ाएंगे क्योंकि पहला हमने आपको एकदम स्लो गति से बताया था, आपको समस्या होना नहीं चाहिए यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पे जो है इसको क्या करेंगे, मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यदि, देखिए बहुपद p ऑफ x बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, आपके पास ये 3 दिया गया मान है, पहले इन्हीं तीनों को रख करके चेक करेंगे कि ये बहुपद के शून्य है कि नहीं है ना। तो चलिए यहाँ देखिए लिखते हैं हम लोग p ऑफ 2, मतलब x की जगह पर 2 रखना है, तो आप रखो इसको 2x³ माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2। इसका हल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, इसका 2 दूनी 4 और 4 का 4 में गुणा करेंगे 4 चौके 16, 5 दूनी 10 माइनस 2। अब 10 और 8 दोनों प्लस में है तो ये जुटेगा तो ये 18 हो जाएगा, 16 और 2 जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा और इसका टोटल मान क्या हो जाएगा 0। अब हम इसी में p ऑफ क्या लेते हैं, p ऑफ 1 है ना, तो p ऑफ 1 रखिए आप, 1 का क्यूब माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2। हल करिए, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 का 4 गुणा करेंगे 4, 5 1 कम 5 माइनस 2। तो अब इसमें हम ये प्लस प्लस को जोड़ते हैं, 5 1 6, माइनस को माइनस में जोड़ते हैं, 4 2 हो जाएगा 6 और 6 से 6 कैंसिल होगा तो 0। अब देखिए तीसरा शून्य भी 1 है तो मान रखेंगे तो वही सेम आएगा। अब यहाँ हम लिख पाएंगे अतः 2, 1, 1 बहुपद के शून्यक हैं, पूछा है शून्यक है कि नहीं, तो यदि 0 आ गया तो शून्यक है। अब यहाँ लिखेंगे हम अर्थात शून्यक है, अर्थात अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी क्या है 1, मानी अल्फा बीटा गामा मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस द्विघात बहुपद का हम तुलना करेंगे, ठीक है ना, ABCD ज्ञात करेंगे तब तो संबंध ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम अब x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, थोड़ा सा बोल रहे हैं उसको, आप दिख न रहा हो तो आप समझ पाएंगे। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तो तुलना जब आप करेंगे तो तुलना क्यों करेंगे, ABCD का मान ज्ञात करने के लिए। तो तुलना करके बताइए, x³ के साथ जो गिनती रहेगा वो कहलाएगा a का मान। तो यहाँ a बराबर क्या है 1, b बराबर बताइए -4 और c बराबर क्या है 5 और d बराबर क्या है भैया -2।
अब आप समझ सकते हैं कि आपको ABCD का मान मिल चुका है, अल्फा बीटा गामा मिल चुका है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम संबंधों की सत्यता की जांच करने जा रहे हैं। पहला स्टेप था हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस B/A, ये सूत्र है। अब इसमें मान रखिएगा अल्फा का मान कितना है, देखिए अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, गामा का भी मान 1 है। बी का मान क्या है, देखो आप बी बराबर है -4, तो हम पहले सूत्र का माइनस लगाएंगे, फिर बी का मान -4 लगाएंगे। ए का मान क्या है 1, 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4, यानी पहला स्टेप तो सिद्ध हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/, क्या होता है 1। अब देखें अल्फा का मान क्या है 2, बीटा का मान 1, फिर प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान 1, प्लस गामा का मान 1, बीटा का अल्फा का मान क्या है 2। सबका मान हमने क्रम से रख दिया। C का मान आप देख सकते हैं क्या है, C बराबर 5 है, तो 5/1 है, गुणा करिए 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2 बराबर 5/, क्या हुआ 1, 2 2 4 1 5, और ये हो जाएगा 5। ये दूसरा स्टेप भी आपने सिद्ध कर दिया। एक स्टेप बचा हमारा कौन सा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। इसको हम अरेंज कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा स्टेप बस केवल सिद्ध कर दें, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग आगे वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरा पॉइंट सिद्ध करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D/A। मान रखिए अल्फा बीटा गामा का मान, अल्फा का मान था 2, बीटा का क्या था 1, गामा का भी क्या था 1, और डी का मान क्या है, पहले सूत्र में देखिए यही भी पहले मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, उसको बनाइएगा। डी बराबर क्या है -2/A का मान 1 है, 2 1 कम 2 1 कम 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस प्रकार से आपने तीनों संबंधों की सत्यता की जांच कर ली है। तो आप लोगों से हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक और लोगों तक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारी इस वीडियो को देख पाएँ और इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।